राधे राधे सभी को। तो आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम सक्सेस सीरीज की दृष्टि की बुक है। ये पार्ट 2 है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। मतलब इसकी सीरीज़ की 2 बुक हैं। तो फर्स्ट में और सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, सेकंड वाली बुक में इसमें सीसेट का और साइंस का पार्ट दे रखा है। तो हम साइंस कवर करेंगे इससे। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, मैंने पूरी बुक पढ़ी है। इसमें पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्लस जो बार बार रिपीट होने वाले फैक्ट हैं यूपीपीसीएस में, वो इसमें दे रखे हैं। तो हम करते हैं। सबसे पहले हम साइंस ही करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद बायो करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है सामान्य भौतिकी। मैं इसके सिर्फ फैक्ट कर रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में वही ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल प्रीलिम्स ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है। क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समय मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका त्वरण का मात्रक होता है। संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग का मात्रक किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकेंड। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन भी बोलते हैं बल के मात्रक को, मतलब न्यूटन भी होता है और ये भी होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। कार्य के मात्रक को जूल भी कहा जाता है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक जो होते हैं वो समान होते हैं, जिन्हें जूल कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य, किया गया कार्य बटे लगा समय, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या वॉट। शक्ति का सामर्थ्य का एसआई मात्रक को वॉट कहा जाता है। शक्ति का अन्य मात्रक क्या होता है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैरेटोमीटर स्वर की शुद्धता नापते हैं। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। स्फेग्नोमीटर रक्तचाप को मापने में। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। सोनार समुद्र में डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगाने में। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में। फेदोमीटर समुद्र की गहराई में। स्पीडोमीटर चाल मापने के लिए। ऑडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी। फोनोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति। ऑक्जेनोमीटर पौधों की वृद्धि दर मापने में। टैकोमीटर वायुयानों तथा मोटर वाहन नावों की गति। एक्टीमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता। एरोमीटर वायु गैस घनत्व भारत मापन। ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले उपकरण। डायनेमो क्या करता है, उपकरण दे रखे हैं और ऊर्जा का रूपांतरण। ये तो मैचिंग वाले में आ जाता है ना पूछने के लिए, ये इसका कार्य कौन सा है, उसका कार्य कौन सा है। तो मैचिंग में करके बहुत ज़्यादा देता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कुछ प्रमुख आविष्कारक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। एक्सरे मशीन का रॉन्टजन ने। दूरबीन का गैलीलियो ने। और इलेक्ट्रिक बल्ब का एडिशन ने। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने। टाइपराइटर का सोल्स ने। रेडियो का जी मार्कोनी ने। डायनेमो का माइकल फेराडे ने। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने। टेलीविजन का बेयर्ड ने। लेजर का थियोडर मैमन ने। रडार का रॉबर्ट वाटसन ने। सेफ्टी लैम्प का डेवी ने। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाप इंजन जेम्स वाट। एक्सरे मशीन रॉन्टजन। दूरबीन गैलीलियो। इलेक्ट्रिक बल्ब एडिशन। फाउंटेन पेन वाटरमैन। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। टाइपराइटर सोल्स। रेडियो जी मार्कोनी। डायनमो माइकल फेराडे। टेलीफोन ग्राहम बेल। टेलीविजन बेयर्ड। लेजर थियोडोर मैमन। रडार रॉबर्ट वाटसन। सेफ्टी लैम्प डेवी। अब इस चैप्टर से जुड़े हुए स्मृति तथ्य कौन कौन से हैं। एजी का तात्पर्य मरकरी से है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है ना।
क्योंकि जो पारा होता है वो मतलब लोहा हल्का होता है, इसलिए उस पर तैरता रहता है, किंतु पानी में डूब जाता है। कैलोरी जल एवं अर्घ ऊष्मा की इकाई है, जबकि सेंटीग्रेड तापमान की इकाई है। हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कारक एडवर्ड टेलर ने किया था। वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड पर त्वरण लगातार गति की दिशा बदलने के कारण उत्पन्न होता है। गैस के अणुओं की गति अनियमित होती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर में मापी जाती है। रेडियोधर्मिता किस में मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर में। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण g बढ़ जाएगा। किसी पिंड का भार पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने प्रतिपादित किया था। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान गुरुत्वाकर्षण बल का चौथाई रह जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्न। दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3 हो जाएगा। डायनमो क्या है? डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? बताओ। एनीमोमीटर। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो किसको नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? मरकरी से। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मात्रा और SI मात्रक। लेंस की क्षमता, डायप्टर, ऊष्मा, जूल, दाब, पास्कल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ये गलत है। नेक्स्ट चैप्टर है तरंगे, वेव। इसके स्मरणीय तथ्य देखते हैं। सरल आवृत्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह स्वरक कहलाती है। आवृत्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह उस ध्वनि का उत्पादक स्वर कहलाती है। पानी के अंदर ध्वनि की तीव्रता हाइड्रोजन से ज्ञात की जाती है। किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाले एक विक्षोभ को स्पंद या स्पंद कहते हैं। डिजिटल सिग्नल स्पंद के रूप में होते हैं। रडार शत्रु के वायुयानों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए यातायात अधिकारी उस पर सूक्ष्म तरंगों की किरणें डालता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कितना होता है? इसका परास होता है, इसकी रेंज होती है श्रव्य ध्वनि तरंगों की। यांत्रिक या ध्वनि तरंगें शून्य निर्वात वैक्यूम में संचरित नहीं होती हैं। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में नापा जाता है। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा कितनी होती है? लगभग 80 से 90 डेसिबल होती है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? 30 से 60 डेसिबल होता है। एकॉस्मिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि की गुणता के कारण हम अपने मित्रों की आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता आयाम से मापी जाती है। सामान्य तीव्रता तथा तारतम्य की ध्वनियों में अंतर गुणता कहलाती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। महिलाओं की जो पिच होती है ना, वो हाई होती है क्योंकि उनकी आवाज़ जो है ना पतली होती है, इसलिए। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग सागर ओशियन की गहराई मापने में किया जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह तथा श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव हैं। रेडियो और टीवी के अंदर एक ट्यून्ड परिपथ है। जब हम किसी चैनल को बदलते या रेडियो की नाव घुमाते हैं तो हम ट्यून्ड परिपथ की अनुनाद आवृत्ति को बदल रहे होते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चंस।
2022 में पूछा गया है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? तो किसके द्वारा होता है? प्रकीर्ण सौर विकिरण के कारण। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट द्वारा। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो क्या है? तीनों सही है। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। किसमें नहीं चल सकती? निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर निर्वात में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, एयर नहीं होती, तो इस वजह से ध्वनि वहाँ नहीं चल सकती, ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसलिए तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है ना, तो हमें वहाँ पे अंतरिक्ष में, तो हम वहाँ पर क्या होता है, वहाँ आवाज़ सुनाई नहीं देती, एक दूसरे की सुन नहीं सकते। थर्ड चैप्टर है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक, ये भी बहुत पूछा जाता है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन का ताल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इस चैप्टर के स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश किरणों की प्रकृति दोहरी, अर्थात तरंग और कण दोनों के समान होते हैं। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। प्रकाश की गेज प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही, अर्थात क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य के दिखाई पड़ने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। मृग मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और ये कहाँ पे बनती है? ऐसी सिचुएशंस जैसे रेगिस्तान वगैरह में, जैसे भ्रम हो जाता है ना, उसको ही बोलते हैं मृग मरीचिका। जैसे हमें लगेगा कि मतलब वो क्या होता है, उसकी वो बन रही होती है, छाया प्रति बन रही होती है कि यहाँ पे कोई तालाब है, ऐसे लगेगा तालाब दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इमेज बन रही होती है वहाँ पर। लेकिन जैसे हम वहाँ जाते हैं, पास जाते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, मृग मरीचिका उसी को बोलते हैं। एंडोस्कोप आंतरिक पेट का परीक्षण करने वाला उपकरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में जो पूछे गए हैं वो। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? प्रकाश का परिक्षेपण। किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करेगा, अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। नेक्स्ट चैप्टर है ऊष्मा। विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। विकिरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। थर्मोस्टेट एक उपकरण है जो
इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। ये उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि ताप कहलाती है। द्रव्य के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा से द्रव्य का ताप व्यक्त होता है। न्यून तापमानों के अध्ययन को निम्न तापिकी कहते हैं। -40 डिग्री के तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर समान पाठ्यांक होगा। न्यूनतम संभव ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। थर्मोकपल ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जलवाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। पारा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। पारे का हिमांक -30 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 किलो कैलोरी उष्मा 4.186 × 10³ जूल कार्य के तुल्य होती है। निम्न तापिकी क्रायोजेनिक्स में उत्पन्न निम्न ताप रुद्रोष्म प्रक्रम द्वारा प्राप्त होता है। ठोस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सूखी बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में। निम्नलिखित प्रकाश के उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक एक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन संवहन विकिरण तो ए और बी दोनों ही सही हैं। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसकी इकाई है? ताप की इकाई है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो किस पैमाने पर नहीं होता है? केल्विन पर नहीं होता है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट र्यूमर पे होता है, केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है ना। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। जब बर्फ पिघलती है आयतन घटता है, लेकिन जब हम पानी को जमाते हैं, बर्फ जमती है तो क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत एवं चुंबकत्व। इसके स्मृति तथ्य देखते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। संयोजक तार विभिन्न उपकरणों की श्रेणी क्रम में जोड़ने का कार्य करती है। इलेक्ट्रॉनों भी तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार डेविसन और जर्मर ने प्रयोग किया था। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। विद्युत चालन की क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। समुद्री जल विद्युत का चालक होता है। सबसे अच्छी चालक क्या होती है? चांदी होती है। विद्युत आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विद्युत विभव का असाई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तड़ित चालक बनाने में प्रायः तांबा धातु का प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। पावर स्ट्रिप्स एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाले आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध 0 होता है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। मोबाइल चार्जर क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ये पूछ भी चुका है क्वेश्चन। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। मोबाइल चार्जर होता है क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर। कथन और कारण दे रखा है। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो ए सही है, ए आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या भी सही है। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? डेविसन और जर्मर प्रयोग के द्वारा। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है
क्या होती है? विभवांतर के प्रत्यक्षता अनुपातिक। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आधुनिक भौतिकी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1879 से 1955 आइंस्टाइन ने 1905 में प्रकाशित प्रथम शोध पत्र में प्रकाश क्वांटा, जिसे अब फोटोन कहा जाता है, की धारणा प्रस्तुत की और प्रकाश विद्युत प्रभाव के उस लक्षण की व्याख्या की जिससे प्रकाश का तरंग सिद्धांत नहीं समझा जा सकता। 1906 से 1916 के मध्य मिलिकन ने आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण को असत्यापित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव पर प्रयोगों की श्रृंखला की, परंतु असत्यापित करने के स्थान पर उसकी सत्यता ही स्थापित कर सके। आइंस्टाइन ने अपने बाद के शोधों में सापेक्षता आपेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सैद्धांतिक भौतिकी में योगदान तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के अपने कार्य के लिए आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करने के लिए 1923 में मिलिकन को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों की परिकल्पना की थी। गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण तरंगें कुछ वृहद गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं द्वारा स्पेस टाइम में उत्पन्न विक्षोभ या लहरें हैं जो उत्पत्ति के स्थान से बाहर की ओर तरंगों की भांति और प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। अब इस चैप्टर के स्मरणीय तथ्य देखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। फोटोन उदासीन होते हैं और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया दिष्ट धारा का जनन करती है। परमाणु किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में 4 प्रकार के बल विद्यमान हैं, जिनमें प्रबल नाभिकीय बल सर्वाधिक प्रबल जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक दुर्बल है। क्या है? प्रबल नाभिकीय बल सर्वाधिक प्रबल जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक दुर्बल है। रेडियो सक्रियता का SI मात्रक क्या है? बेकेरल होता है। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरल ने की थी। इन्हीं के आधार पर इसका मात्रक मतलब उनके नाम पर बेक्वेरल रखा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद लेड सीमा है। कैडमियम तथा बोरोन का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। कैडमियम तथा बोरोन का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कणों की जरूरत होती है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम 235 92 के एक विखंडन में औसत रूप से 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। नवीन सापेक्षता का सिद्धांत JV नॉर्लिकोर ने प्रतिपादित किया था। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर की। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। क्वेश्चंस देखते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और किसका है? NTPC का। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम प्लस NTPC का। होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? नाभिकीय भौतिकी के विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो हमारी फिजिक्स जो है वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अपनी केमिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद बायो करेंगे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे सभी को।